Hello students, I hope you all are good. So today I am here with a new video of science lesson number 11 weather, water and air. So मैं ऑलरेडी आपको इसके 2 पार्ट्स प्रोवाइड करा चुकी हूँ एंड लास्ट पार्ट में मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ वाटर के बारे में पढ़ना स्टार्ट करा था कि फॉग वाटर ड्यू की फॉर्म में होता है, फॉग की फॉर्म में होता है एंड नाउ आज हम आगे के 2 पढ़ेंगे फ्रॉस्ट, स्नो एंड हेल कि ये क्या होते हैं एंड साथ ही साथ हम जानेंगे कि वाटर को कैसे प्योरीफाई किया जा सकता है। सो चलिए जो फ्रॉस्ट है, इन एक्सट्रीम कोल्ड वेदर कंडीशंस sometimes the dew or surface water freeze into white crystals. These white crystals are called frost. कई बार सर्दियों में क्या होता है, ज्यादा ठंडी कंडीशन हो जाती है, ज्यादा ठंडी में जो ड्यू या सरफेस होता है ना वाटर का वो फ्रीज हो जाता है, व्हाइट क्रिस्टल सा कुछ इस तरह का दिखने लगता है। तो इस व्हाइट क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट। क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट। तो जो ज्यादा ठंड के कारण इस तरह से अगर पानी जम जाता है ना, व्हाइट व्हाइट आपको दिखने लगता है बर्फ की तरह, इसे हम फ्रॉस्ट कहते हैं। तो अब ये फ्रॉस्ट आ गया होगा आपको समझ। अब नेक्स्ट है आपका स्नो। स्नो क्या होता है, एज यू नो कि स्नो जो ये वर्ड है ये आपने कई बार सुना भी होगा, है ना। स्नो, और कई बच्चों को स्नो अच्छी भी लगती होगी, सॉफ्ट सॉफ्ट होती है ना, एक दूसरे पे हम मारते हैं, खेलते हैं। तो स्नो कैसे गिरती है, मतलब ऐसा क्योंकि रेन की फॉर्म में, पार्टर की फॉर्म में गिरती है, ये ऐसे सॉफ्ट सॉफ्ट कॉटन बॉल्स की तरह क्यों गिरती है। वी नो दैट क्लाउड्स आर फॉर्मेशन ऑफ मिलियंस ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स फ्लोटिंग इन द एयर। हमें ये तो पता है कि जो क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, छोटे छोटे मिलियंस ऑफ ड्रॉपलेट्स को मिला के ये क्या बनता है, हमारा क्लाउड्स बनते हैं। कई सारी छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स मिलके क्या बनाती है, क्लाउड बनाती है। क्या बनाती है, बड़ा सा क्लाउड। व्हेन द एयर अराउंड दीज क्लाउड्स becomes very cold, the water droplets freeze into snowflakes. जब उस क्लाउड के आसपास की एयर बहुत ज्यादा ठंडी होती है, कैसी होती है, बहुत ज्यादा ठंडी, तो वो जो वाटर की टीनी ड्रॉपलेट्स होती है ना वो जम जाती है, फ्रीज हो जाती है और स्नोफ्लेक बन जाती है। These snowflakes fall down as snow. ये स्नोफ्लेक्स क्या होती है, स्नो की रूप में, स्नो की फॉर्म में नीचे आती है हमारे। जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है ना, स्नो गिर रही है। क्यों गिरती है, क्योंकि उस क्लाउड के आसपास का जो वेदर होता है, जो हवा होती है बहुत ज्यादा ठंडी होती है, जिसके कारण वो उस वाटर को, ड्रॉपलेट्स को फ्रीज कर देती है एंड उसे स्नोफ्लेक में कन्वर्ट कर देती है। फिर वो स्नोफ्लेक स्नो की फॉर्म में सॉफ्ट सॉफ्ट नीचे गिरती है। सो जैसा कि आप में से कई बच्चों ने एंजॉय भी करी होगी स्नो, है ना। तो आप वीडियो में भी देख सकते हो, जैसा पिक्चर में आपको शो हो रहा है स्नो। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल। हेल क्या होता है, हेल वर्ड आपने तो नहीं सुना होगा, बट आपने एक वर्ड सुना होगा, ओले। ओले, ओले वर्ड्स कई बच्चों ने गिरा होगा ना। कई बार जब बारिश होती है तो हम कहते हैं ओले गिर रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर से बर्फ के, है ना, उसे बोलते हैं इंग्लिश में हम हेल। क्या कहते हैं उसे, हेल। Sometimes raindrops grow in size and then freeze to form hard balls of ice due to very cold atmosphere. कभी कभार क्या होता है, जो रेन की ड्रॉप्स होती है ना वो काफी ग्रो हो जाती है, साइज में बड़ी हो जाती है एंड फिर उसके बाद वो फ्रीज होने लगती है, जमने लगती है, हार्ड बॉल्स बन जाती है बर्फ की छोटी छोटी, फिर उस आइस की तरह फॉर्म में, आइस की फॉर्म में बदल जाती है। किस कारण से, ज्यादा कोल्ड एटमोस्फेयर होने के कारण वो आइस बन जाती है। एंड दीज आर कॉल्ड हेलस्टोन्स या हेल। इसे हमें हेलस्टोन्स कहते हैं या क्या कहते हैं, हेल कहते हैं। तो जो हेलस्टोन्स और हेल है आपने देखा भी होगा, कई बार क्या होता है जब रेनी सीजन होता है, कई बार ज्यादा तेज बारिश आती है तो ओले भी देखने को गिरते हुए हमें मिल जाते हैं, कई सारे छोटे छोटे बहुत सारे, जैसा कि पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा। तो आप में से जितने बच्चों ने ये हेलस्टोन्स देखे हैं, लाइक करेंगे वीडियो को। जितने भी बच्चों ने हेल स्टोन्स देखे हैं हाथ में उठा के, तो वो वीडियो को लाइक करेंगे ताकि मुझे पता चले कि आपने हेल स्टोन्स देखे। नेक्स्ट द टॉपिक इज, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा है वो है वाटर प्योरिफिकेशन। वाटर प्योरीफाई कैसे करते हैं। रेन वाटर यूज टू बी द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ वाटर, बट ड्यू टू इंक्रीजिंग एयर पॉल्यूशन इट इज नॉट प्योर एनीमोर। जो बारिश का पानी होता है वो काफी प्योर फॉर्म होती है वाटर की, बट
अब इतना एयर पॉल्यूशन बढ़ गया है जिसके कारण वो भी प्योर नहीं रह गया है, क्योंकि जब रेन हमारी नीचे धरती पर गिरती है तो वो उस एयर में से कटते हुए आती है और फिर जो पॉल्यूशन होता है वो उसमें मिक्स हो जाते हैं। रेन वाटर इन द वाटर वी गेट फ्रॉम अदर सोर्सेज कंटेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज इन इट। अब जो रेन वाटर होते हैं, वाटर कह लो, जहां से भी अदर सोर्सेज हम लेते हैं उसमें डिफरेंट तरह की इम्प्योरिटीज तो होती ही होती है। अब रेन वाटर भी प्योर नहीं रहा है, जैसे कि हम पहले कहते थे रेन वाटर एक प्योरेस्ट फॉर्म है। वो प्योरेस्ट फॉर्म क्यों नहीं रह गया है? बिकॉज ऑफ एयर पॉल्यूशन। और एयर पॉल्यूशन किसके कारण होता है? ये व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, इनसे जो धुआं निकलता है उससे एयर पॉल्यूशन काफी बढ़ गया है, जिसके कारण से रेन वाटर भी प्योर नहीं रह गया है। Soluble impurities which cannot be seen as they get dissolved in water। कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती, गंदगी होती है जो वाटर में मिल जाती है एंड हम उसे ऐसे देख नहीं सकते। आपके सामने अगर वो ड्रॉप्स गिरेगी, वाटर देखोगे तो आपको वो क्लीन लगेगा, बट उसके अंदर कुछ ऐसी इम्प्योरिटीज होती है जिसे हम नहीं देख सकते, वो पानी में इस तरह से घुल जाती है। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज विच कैन बी सीन। इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज मतलब वो इम्प्योरिटीज जो वाटर में मिल नहीं सकती, जिसे हम देख सकते हैं, लाइक कंकड़ हो गया या डस्ट हो गई, मिट्टी वगैरह, तो उससे रंग बदल जाता है वाटर का, जिससे हम जान पाते हैं कि ये पानी गंदा है। बट अगर पानी साफ ही दिख रहा है तब भी उसमें इम्प्योरिटीज होती है, वो हमें दिखती नहीं। कुछ होती है सॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो पानी में घुल जाती है, जिसे हम नहीं देख पाते हैं। कुछ होती है इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल मीन्स जो पानी में घुल नहीं पाती। नेक्स्ट इज डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स। और उसमें क्या होते हैं? डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, जिससे हमें बीमारियां हो सकती है। क्या हो सकती है? बीमारियां। गंदे गंदे माइक्रोब्स, अगर उसी वाटर को हम ड्रिंक करेंगे ले पियेंगे तो उससे वो इम्प्योरिटीज हमारी बॉडी में होगी, जिससे हमारी बॉडी खराब हो जाएगी एंड हमें प्रॉब्लम्स हो जाएगी, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी। टू मेक दिस वाटर फिट फॉर ड्रिंकिंग इट मस्ट बी प्योरिफाइड एंड देयर आर मैनी मेथड्स टू प्योरीफाई वाटर। अब अगर हमें अपने आप को फिट रखना है ड्रिंकिंग के लिए, पानी को प्योरीफाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? प्योरीफाई। तभी उस पानी को हम ड्रिंक कर सकते हैं, अदरवाइज हम उस वाटर को ड्रिंक नहीं कर सकते। एंड प्योरीफाई करने के ना कई तरीके होते हैं। आज अब तो आप सभी के घर पे प्योरीफाई होगा, है ना? वाटर प्योरीफाई होगा सबके घर पे, आप लोग सभी के घर पे होगा, प्योरीफाई करते होगे। बट सिर्फ एक यही तरीका नहीं है वाटर को प्योरीफाई करने का, और भी कई तरीके हैं जिससे हम वाटर को प्योरीफाई कर सकते हैं। वाटर प्योरीफाई तो अब आया है, पहले के टाइम पे लोग कैसे वाटर को प्योरीफाई करते थे, पानी को साफ कैसे करते थे, तो उसके भी और मेथड्स हैं, वो मैं आपको बताऊंगी थ्रू आउट द नेक्स्ट वीडियो, जो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूंगी। आज की वीडियो में जितना हमने पढ़ा है इसे यहीं पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप कैसे वाटर को प्योरीफाई कर सकते हो। सो आज जितना भी हमने पढ़ा है फ्रॉस्ट, स्नो, हेल के बारे में, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड उससे पहले आप क्या करेंगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, ताकि और भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहे एंड आपकी हेल्प होती रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टूडेंट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज।